सर, एक लाइलाज बीमारी जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है और आने वाला दौर बहुत ख़तरनाक होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हर घर में 1 से 2 पेशेंट कैंसर के होने हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो कैंसर जिन कारणों से होती है उनसे आप सबको बचना है। मेरी प्रार्थना है आप गुरुकुल से निःशुल्क PDF बुक ले सकते हो कैंसर के कारणों पे। आज एक पेशेंट है, CLL का एक केस है, लगभग 1 साल पहले मेरे पास आया था और 70 साल इनकी उम्र है पेशेंट की। और इसको जो प्रॉब्लम थी वो इनको CLL कैंसर की प्रॉब्लम थी। इसके अलावा गठिया की भी इनको समस्या थी, शुगर की भी समस्या थी और थायराइड की भी समस्या थी। तो कैंसर में अक्सर जो है बहुत सारे पेशेंटों का ये रहता है कि तुरंत उसे ठीक हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत समय लगता है ठीक होने में। जैसे इन पेशेंट को अगर हम देखते हैं, इनकी रिपोर्ट आप देखोगे तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की यात्रा लगभग 1 साल में ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई है। पूर्ण रूप से तो मैं इनको नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी इनको कुछ समस्याएं अभी बची हैं। और बाकी जो चीज़ें थी मैं एक बार इनसे पूछेंगे सारी चीज़ें। सबसे पहले तो आपका शुभ नाम बताएं। प्रवीण कुमार गुप्ता। प्रवीण कुमार जी, आपको बहुत बहुत शुभकामना गुप्ता जी कि आपने 70 साल की उम्र में माता जी की इतनी अच्छी सेवा की है कि अभी तक वो पूरा मेंटेन है। आप सबसे पहले ये बताएं कि पहले जब आए थे क्या क्या समस्याएं थी? उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जनरली जो है उनको शुगर काफी रहता था, करीब 15-20 साल से उनका शुगर का भी इलाज चलता था। ठीक है। और उसके साथ में जो है सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती थी, काफी जो है आवाजें आती थी, उनको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी। और साथ में CLL, फिर बाद में जो है CLL गठिया की भी समस्या थी। गठिया की बहुत बड़ी समस्या उनको चल रही थी, काफी टाइम से थी। और जगह जगह पैरों में या कहीं पे भी सूजन वगैरह आ जाते थे और जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम होती थी। बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं हिलते थे, मूवमेंट नहीं होता था। ठीक है। उठने बैठने में प्रॉब्लम होती थी, नहीं मतलब एक बार बैठ गई तो उठ नहीं पाती थी। और थायराइड भी था उनको? हाँ, थायराइड भी गुरुजी काफी बढ़ गया था। और जैसे जैसे हमने फिर दवाइयाँ आपकी चालू करी। आप वैसे मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? हम लखनऊ के रहने वाले हैं। लखनऊ के तो हमारे बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं जी। तो लखनऊ में किस जगह से, पूरा एड्रेस बताएं ताकि आपके घर आके खीर खा सकें। जी गुरुजी, प्लॉट नंबर 16 सनातन नगर, नियर सनातन मंदिर, कमता चिन्हट, लखनऊ। ठीक है। आप 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद उनकी क्या पोजीशन है? शुगर की क्या पोजीशन है? गठिया बाकी सारी? शुगर भी अभी नॉर्मली है, मतलब एज के हिसाब से बहुत बढ़िया मेंटेन्ड है इस समय। और गठिया वगैरह जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, इसके साथ में और भी जितनी भी तरह की परेशानियां चल रही थी उनके शरीर में, सभी तरह की परेशानियां नॉर्मल हैं। अंग्रेजी दवाइयां हमने सारी छुड़वा रखी हैं, किसी भी तरह से कहीं कोई समस्या अब नहीं रही है। और काफी मतलब जो है सारा काम करती हैं घर का, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। तो ये कैंसर का केस था। कैंसर के साथ इनको शुगर, गठिया, थायराइड और बहुत सारी समस्याएं थी। ऑलमोस्ट सारी समस्याएं ठीक हो गई। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% इनका कैंसर क्योर हो गया है, लेकिन आप कल्पना कीजिए 70 साल की उम्र में एक पेशेंट 1 साल से ना कीमो ना रेडिएशन और इतनी सारी समस्याएं उनकी ठीक हो गई। अब उनको एक समस्या जो टॉन्सिल की है, उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें घरेलू करनी है। एक तो आपको हल्दी लेनी है, शुद्ध हल्दी होनी चाहिए जी। और हल्दी के समान ही उसमें देसी गुड़ मिला लेंगे और चने के दाने के बराबर एक तो आप गोली बनाएंगे और वो गोली उनको चुसवाएंगे। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को, 1 दोपहर में। और उसको चूसने के आधे घंटे तक ना पानी पिलाना है ना खाना खिलाना है। दूसरा आपको क्या करना है कि अगर दांत तो है तो लगभग इतनी 1 पोरवे जितनी मुलेठी की डंडी वो मुंह में रख के धीरे धीरे उसे चबाती रहें, सुबह और शाम। अगर दांत नहीं है तो मुलेठी को गर्म पानी पे पत्थर पे घिसना है और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम को उनको देना है। तीसरा उनको क्या करना है कि दालचीनी आती है, दालचीनी का पाउडर लेंगे आधा चम्मच, उसका आधा चम्मच में शहद मिलाएंगे, वो देंगे दिन में 1 बार। जब शरीर में गर्मी ना बढ़े या समस्या ना हो तो इसे 2 बार कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा उनको गुनगुना पानी या गर्म पानी ही सेवन कराना है। ठीक है। साथ में उनको एक चटनी बना के देनी है आपको। उसके अंदर 4 पत्ते नीम के, 8 से 9 पत्ते तुलसी के, 2 काली मिर्ची, अगर ठंड ज़्यादा लगती है तो आधी या 1 लौंग डालेंगे, 2-3 पत्ते उसमें मरवा के डालेंगे, थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी, 8 से 7 पत्ते कढ़ी पत्ता के डालेंगे। वो चटनी आप देंगे लगभग 1 महीना लगातार।
उसके बाद आप मेरे को जो इनकी अभी ये जो समस्या बची हुई है टॉन्सिल की, इस पे जो है जो भी सिचुएशन हो वो मेरे को बताएंगे। और अब मैं इनकी दवा जो है कम कर रहा हूँ, धीरे धीरे कम करते हुए दवा इनकी बंद कर देंगे। लेकिन कैंसर जो होता है वो 5 साल तक कभी भी दोबारा हो सकता है, और आपके पेशेंट की एज क्योंकि 70 है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है रिकरेंस की। परहेज अभी सेम आपको जारी रखना है, दवा परहेज सेम रहेंगे। दवा को मैंने हाफ कर दिया है, अभी मैं हाफ पोटेंशियल की आपको दवा दूंगा, फिर धीरे धीरे इसको कम करते हुए बिल्कुल पेशेंट को दवा फ्री कर देंगे। ठीक है, खुश हैं आप? जी गुरुजी, बहुत आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दादी जी हैं? माता जी है। आपकी माता जी हैं, तो आपकी माता जी को भी शुभकामनाएं, आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं, और आएंगे लखनऊ बहुत जल्दी आपके पास। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।